हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई HKRN बिग अपडेट। भाई नए शॉर्ट जो मैसेज हैं वो कब तक आएंगे? तो सबसे पहले तो भाई एक जो पॉलिसी है HKRN की, वो पहले जो 1 साल तक होती थी ना, कि भाई किसी के पास ऑफर लेटर आता था तो 1 साल के लिए तो वो मान्य होता ही था। अब वो काम नहीं रहा भाई इसके अंदर, क्योंकि अब मैसेज आएंगे शॉर्ट लिस्ट इसी मंथ में। चाहे वो कोई भी पोस्ट हो भाई 103 ग्रुप के अंदर, चाहे वो फायरमैन की है, TGT की है, PRT की है, क्लर्क जो बचे हुए हैं, या फिर अदर भाई जो ALM है, ऐसे वगैरह जितनी भी पोस्टें हैं, तो उनके भाई जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी के अंदर भाई जितने भी पावर हाउसेज हैं भाई पूछ लेंगे कि कितने ALM की आवश्यकता, कितनी SA की आवश्यकता है, कितने दिन के लिए आवश्यकता है भाई, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो एक प्रकार से भाई ये ठेकेदारी प्रथा हो चुकी है कि जितनी आप लोगों की आवश्यकता होगी उसके अनुसार ही आपको बुलाया जाएगा। कहीं ये वेट ना करो कि भाई हमें तो 1 साल तो चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 साल के लिए लगते थे ना तो धीरे धीरे दूसरी बार जो टाइम पीरियड आपका एक्सटेंड होता था, 2 साल हो गए भाई, ठीक है, 1 साल के लिए हो जाता था, फिर 2 साल के बाद तीसरी साल में फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता, चौथी साल में फिर। लेकिन अब वो प्रोसेस नहीं रहा। अब तो आपका 1 साल पता नहीं भाई कितने दिन में पूरा करेंगे, क्योंकि 2 महीने 3 महीने तक आपको जॉब देने के बाद फिर से आपको रिलीव कर देंगे। अब क्या पता फिर आपके बाद से जो मान के चलिए भाई 5 महीने में या 6 महीने में ऑफर लेटर आए, फिर 2-3 महीने रख के फिर 6 महीने बाद ऑफर लेटर आए। तो इससे अच्छा तो है भाई कहीं और जो गवर्नमेंट जॉब है भाई, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या अदर स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर ट्राई मारोगे तो अच्छा रहेगा। अगर इसकी आप वेट करते रहोगे और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे तो ये सोच लेना भाई अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हो। क्योंकि कौशल के अंदर लगे हुए हैं जो कैंडिडेट, वो भी खुश नहीं हैं, और जिनके पास ऑफर लेटर नहीं आया हुआ है वो ये सोच रहे हैं ना कि भाई कौशल के अंदर मौज मस्ती है। तो अगर एक बार ऑफर लेटर आ गया तो आपको ही पता चल जाएगा वो किस प्रकार की जॉब है। ठीक है, कहाँ वर्क आपसे ज़्यादा लिया जाएगा, और सैलरी का तो आपको पता ही भाई 3 लेवलों के अंदर है भाई, लेवल 1, 2 और 3। और कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब लगी तो आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में ही लगेगी। क्या पता हिसार वाले को पलवल पहुंचा दे, पलवल वाले को सिरसा पहुंचा दे, जींद वाले को महेंद्रगढ़ पहुंचा दे, और महेंद्रगढ़ वाले को अम्बाड़ा पहुंचा दे। तो ऐसे में भाई इनका तो जॉब भी नहीं है कि भी होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे दें, ताकि बच्चे को, युवा जो कैंडिडेट है उसको आने जाने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इसलिए भाई ये जो अब जॉब का जो पैटर्न चल रहा है कौशल के अंदर, अभी से चलना स्टार्ट हुआ ये भाई 2 महीने 3 महीने के लिए। तो भाई ये एक मान के चलिए भाई रिस्क है, 3 महीने के बाद आपकी सैलरी तो आएगी अकाउंट में। कोई 20,000 की सैलरी पे लगेगा, कोई 18 के पे लगेगा, कोई 25 वाली पे लगेगा। तो 3 महीने के अंदर मान के चलिए आपकी 75,000 जो सैलरी आएगी वो फैमिली ID में भाई इंक्लूड हो जाएगी इनकम में, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये है कि भाई इसके पीछे आप कोई आवाज़ उठाओ, जो 20 तारीख को जो धरना प्रदर्शन है उसमें अपनी मांगे रखो भाई, कि कौशल रोजगार के अंदर भाई कुछ ना कुछ तो जॉब गारंटी दो युवाओं को। ऐसे क्या किया जा रहा है कि भाई 2-2 3-3 महीने काम कर रहे हैं। है तो ये कौशल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ही तो है, HKRN बनाने वाली भी तो सरकार खुद है। तो कम से कम युवाओं के हक की बात करें भाई, कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे युवा भी नाराज़ ना हो, और जो पहले से लगे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, और नए कैंडिडेटों को भी इसके अंदर मौका दिया जाए ताकि सब खुश रहें। ऐसा नहीं कि भाई इसमें एक पॉलिसी और थी भाई कि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जिसको ज़्यादा समय हो गया ना लगे हुए और 5 साल पूरे करने के कगार पर है, सबसे पहले उनको रिलीव किया जा रहा था कि ये जॉब सुरक्षा के दायरे में ना आए। फिर जिसको 3 साल हो गए भाई, आगे एक्सटेंड नहीं होगा उसको हटा दो, कहीं जॉब सुरक्षा में ना आ जाए। 2.5 साल वाला है उसको हटा दो, उसकी जगह पर नया ले लो। तो इसमें कहीं ना कहीं बेरोज़गारी कम होने की बजाय बढ़ ही रही है, क्योंकि वो भी तो बंदा जिसको रिलीव किया जाता है वो भी तो एक बेरोज़गार हो गया, उसको भी तो रोज़गार कहीं ना कहीं से चाहिए। अब अवरेज होने के बाद भाई अगर किसी को रिलीव किया जाता है तो क्या काम कर सकता है? अब फिर तो एक भाई प्राइवेट कंपनी का सहारा लेगा बेचारा, और वहाँ पर भी अच्छी खासी सैलरी मिले तो मिले, ना भी मिले।
तो सरकार को भाई युवाओं के हक की बात करनी चाहिए और कहीं ना कहीं भाई उनको जॉब से वंचित नहीं किया जाए। छोटी मोटी जैसी भी जॉब है एक स्थायी जॉब दी जाए और टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट भर्तियां हैं वो की जाएं ताकि युवाओं को ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहुत जल्दी आने वाले भाई आपके ऑफ़र लेटर, तैयार रहना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।